हमारे साथ हैं एक जम्मू की आवाज़, उभरती हुई आवाज़, जो हमेशा हक और इंसाफ के लिए बड़ी बेबाकी के साथ मसले को उजागर करते हैं और जेन्युइन इश्यूज़ को रेज करते हैं। ये जेकेएनसी के जोनल वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू के। आज हम बात करेंगे जो तिरंगा रैली निकाली गई आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरी बात जो विजय शाह एमपी हैं भाजपा के, उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डिफेमेटरी रिमार्क्स दिए हैं कलोनल सोफिया कुरैशी, और जो सीज फायर हुआ इस पे भी हम बात करेंगे। वेलकम। शुक्रिया जी। देखिए, ये जो तिरंगा यात्रा निकालने अच्छी बात है, देश के हक में कोई चीज जाए तो वो अच्छी बात है, हम उनका समर्थन करते हैं। और तिरंगा यात्रा के साथ साथ जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं इस टाइम, जो लोग दुख में हैं, जिनके मकान टूट के, जिनका घर से कोई चला गया या जिनको जरूरत है, ये यात्रा उधर जानी चाहिए, उनको फायदा देना चाहिए, वहां लंगर लगाने चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, उनको हर फैसिलिटी देनी चाहिए कि ताकि उन लोगों को लगे कि हम भी हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान है, जो सरकार है या जो भाजपा है वो हमारे साथ है। पर मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। आपने देखा ये जो अभी जंग हुई है, इसमें तो मैंने बीजेपी का कहीं रोल ही नहीं देखा, ये कहीं गए ही नहीं। घर नहीं मैंने देखा, कहीं इन्होंने लंगर नहीं लगाया, किसी जहाँ लोग ठहरे हुए थे, हमारे बॉर्डर के लोग जहाँ जो डिस्टर्ब एरिया के थे, तो वहां तो कोई दिखे नहीं मुझे। मेडिकल तो फैसिलिटी कहीं देखो कुछ दिया नहीं ना इन्होंने। कोई कैंप लगाना चाहिए था, कोई मेडिकल फैसिलिटी देना, राशन देना चाहिए था, यहाँ कोई रोटी का बंदोबस्त करने का कुछ तो देना चाहिए था, लेकिन मैंने तो देखा नहीं इनको कहीं भी। और आपने देखा कि उमर साहब ने जो मेहनत की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों ने मेहनत की थी, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने मेहनत की और ग्राउंड जीरो पे जाके उन्होंने लोगों की सेवा की और लोगों के साथ खड़े हो गए, एक बहुत ही सराहनीय बात है। और आपने उमर साहब को देखा, इतनी लड़ाई के बावजूद, इतने बम पड़ रहे हैं, गोले पड़ रहे हैं, मसाइल पड़ रही हैं, लेकिन उमर साहब फिर भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहां उनकी बात सुन रहे हैं। आपने देखा कि बंकर चेक किए उन्होंने, रोटी जहां मिली थी उनको चेक किया, और जहां भी जरूरत थी वहां पहुंचे। आपने देखा किसी की डेथ हो गई, जो हमारे कोई साथी शहीद हो गए, उनके घर गए, और गए कब? जब गोले पड़ रहे थे, मिसाइलें चल रही थी। तो मैं उमर साहब को एक बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया और लोगों के साथ खड़े। और हमारे जो भाई डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, वो हर जगह गया। आपने देखा कि नौशहरा में जहाँ वो सेलिंग हुई और जो जहाँ बम गिरे वो वहीं भी रहे। मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि वो लोगों के बीच में रहे, लेकिन भाजपा मुझे कहीं नजर नहीं आई। जो लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, मैंने उनको कहीं नहीं देखा। और आप भी मीडिया से आपने भी कहीं देखा नहीं होगा कि वो किसी के साथ खड़े थे। हमारा जेकेएनसी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ब्लड बैंक भी लगाया गया। आपने देखा हॉस्पिटल भी गए, मंत्री गए, हमारे लीडर गए, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक ईमानदार और एक लोगों के बीच में रहने वाले उमर साहब जो वो गए, फारूक साहब गए। आपने देखा हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बीजेपी के लोग मुझे कहीं नहीं दिखे। ये तिरंगे यात्रा जो निकाल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तिरंगा यात्रा का मुंह उन गरीब लोगों की और उन बेसहारा और जिनके घर में बम पड़े और ग्रेनेड पड़े और जो लोग बॉर्डर में, उनकी तरफ जानी चाहिए तिरंगा यात्रा। दूसरी बात सर, विजय शाह ने जो एमपी हैं भाजपा के, इस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सोफिया कुरैशी है उसकी शान में और इंडियन आर्मी के खिलाफ जो है ये बोला कि वो मिलिटेंट्स की बहन है। बिल्कुल जी, ये देखो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देखो एक मंत्री और बोल क्या रहा, उनकी दिमाग देखो और उनकी सोच देखो। एक जिसने हमारा नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जिसने वो हमारे दुश्मन के घर जाकर, उनके घर जाकर बम मारे और उनको तबाह किया, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे थे, खराब कर रहे थे, उनके घर में उनको तबाह किया, उनके घर उड़ाए, उनके जो वहां शेल्टर देने वाली जगह थी उनको उड़ाया। तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को, और शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को कि ऐसी गलत बातें, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो उनकी बहन है। आप शर्म करो, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। आपको पहले करोड़ों बार सोचना होगा कि एक हिंदुस्तानी जो हमारी बहन है, उसने हमारे लिए क्या किया है। मैं ये मोदी साहब से और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फौरन इनका इस्तीफा लिया जाए और इनको पार्टी से बाहर किया जाए। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, आप लोगों के साथ हैं, आप जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हैं और उस हमारी बहन के साथ हैं, तो फौरन इनका इस्तीफा लेके इसको बाहर किया जाए, ताकि लगे जो आप कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तो पहला कदम आपका ये होना चाहिए, उसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और मंत्री पद से बाहर। और एक देखो विडंबना ये है
कि उसको बाहर निकालना तो दूर है, उसको तो इन्होंने कुछ किया नहीं, उनको जाना पड़ा कोर्ट में, तो कोर्ट ने आदेश दिया। देखो कितनी ये गलत बात है कि एक जो बहन अपने जान की बाजी लगा के वो पाकिस्तान गई और बम उठाया और हमारा देश का नाम रोशन किया, उसके बारे में ऐसी बात करनी और फौरन इसका इस्तीफा लेके इस मंत्री को पार्टी से बाहर करना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि ये बीजेपी के लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लोगों के साथ हैं। क्या सफिया कुरैशी एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसके खिलाफ ये अभद्र भाषा और डिफेमेटरी रिमार्क्स दिए गए? देखिए इनका जो जहन में है ना, जो बीजेपी है, इनके जहन में मुसलमान हिंदू है, इसलिए इनकी मुंह से निकलता है बातें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंह से क्यों नहीं निकलता, बाकी पार्टियों के मुंह से क्यों नहीं निकलता, लेकिन बीजेपी के दिमाग में यह भर चुका है हिंदू मुसलमान, बस जो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करके और इन्होंने कुछ नहीं करना। मुझे बता इससे फायदा क्या है? ये तो देश के लिए एक खतरा है हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि जितना हमारा हक है इतना मुसलमानों का हक है, इतना हिंदुस्तान पे इतना सरदारों का है, इतना क्रिश्चियन का, और जितने भी लोग हमारे हिंदुस्तान में उतना ही हक है। हर कौम ने कुर्बानियां दी तब जाके हमें देश हमारा आजाद हुआ था। सर अब आते हैं सीज फायर पे। जैसे अमेरिका की मुदाखलत की वजह से जो है ऐसा देख रहे हैं हम, इंटरनेशनल न्यूज है कि उन्होंने जो सीज फायर का जो आपस में एग्रीमेंट किया, माहिदा कराया, इस समय पर सीज फायर करना और भाजपा की यूनियन गवर्नमेंट, और क्या कहेंगे, लोगों में गुस्सा भी है, नुकसान हुआ है। देखिए वो एक बात तो अगर देखा जाए तो सीज फायर अच्छा है। देखो एक बात देखा, क्योंकि लोगों को नुकसान हो रहा था, वही नुकसान हो रहा था क्योंकि लोग हमारे मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, लोगों के मकान तबाह हो रहे थे और डर का माहौल था। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कौन होता है ट्रम्प जो हमारी बात में आ जाए। और शिमला समझौता आपको पता क्या है? शिमला समझौता वो है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान बात करेगा, तीसरा मुल्क बात नहीं कर सकता। और ट्रम्प जाके हमें कह रहा है कि भाई सीज फायर हो, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है आपने सुना होगा, वो कह रहा है कि हमारा शक्तिशाली जो है माननीय प्रधानमंत्री ट्रम्प के नीचे दब गया और उसने एक ही झटके से मान लिया। वो कह रहा है कि हम जो ट्रेड करेंगे तो इसलिए मैंने बोला है कि जंग रोकने। ये कोई बात होती है? इतने लोग मर गए, इतने लोगों के मकान तबाह हो गए, इतने लोग दुनिया से चले गए, तो और वो फिर जाके आप ऐसी बात कर रहे हो। तो लोगों की ये सोच थी, इस बार लोगों ने माइंड बना लिया था कि लड़ाई हो जाए, एक बार ही खत्म हो सब कुछ, और जो चार लोग रहे सुख के रहे, ना मिलिटेंसी हो, ना लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, तो वो ऐसे होने चाहिए। और ये लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान को मारा, उनके 4 टुकड़े कर देंगे, 5 टुकड़े कर देंगे। तो लोगों की ये सोच थी, पीओके ले लेंगे। तो लोगों की ये सोच थी कि अगर इन्होंने कदम उठाया है तो ये पीओके के लेने के लिए है, तो पीओके लेके ही रहेंगे। लेकिन यहाँ कुछ और निकला, तो चलो जो हुआ। तो और पहली बार ऐसा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के जो अपोजिशन थे वो सरकार के साथ थे, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब, और जो हमारे प्रेसिडेंट है फारूक साहब, उन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ हैं, आप जो कहोगे जो करोगे हम आपके साथ हैं। और आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा साथ रही, और उमर साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर ऐसे एक जम्मू कश्मीर के एक नागरिक होने के नाते और पूरा फर्ज निभाया, और हर दुख सुख में खड़े हुआ, हर के पास गए, और जो फैसिलिटी उनको गवर्नमेंट दे सकती है वो ऑर्डर किया अफसरों को, और वो आज उनका चल रहा है, और जल्द ही उनको वो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे सकती है वो देगी। आप क्या सरकार से और यूनियन गवर्नमेंट से, क्योंकि जो ये होम डिपार्टमेंट है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी के अंडर है, क्या कुछ कहेंगे? क्या आप कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे कि जो लोग मुतासिर हुए हैं, विक्टिम हुए हैं बॉर्डर एरियाज में, उनका सर घर ठिकाना बर्बाद हो गया, अमवात हुई है उनकी, मर गए कुछ लोग, तो उनके लिए क्या आप गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या उनके लिए कितना जो है वो कंपनसेशन होना चाहिए? बिल्कुल वो तो होना चाहिए, लेकिन मुझे एक और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो सेंटर के मंत्री कल आ रहे हैं, पूरे हफ्ते बाद, जंग के बाद जब खत्म हो गया, सब लोग घर चले गए, फिर कल मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। तो कहीं ये लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं है। क्या इनको जम्मू कश्मीर चाहिए, जमीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए? लगता है जमीन ही चाहिए, लोग नहीं चाहिए। देखो ना, कोई आया नहीं सेंटर का मंत्री अभी की, जो इन्होंने इधर होना चाहिए था, लेकिन नहीं थे। चलो जो देर आए दुरुस्त आए, कल आए, चलो। लेकिन मैं यही उमर साहब से और जो हमारे गवर्नर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खासकर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से, कि जो लोग इनमें आए हैं, जिनको किसी के घर से कोई गया है,
और जो जमीन किसी का मकान टूटा है या जिनके जानवर चले गए हैं तो उनको कंपनसेशन दी जाए और जल्दी दी जाए। जो इस टाइम पोजीशन है, अगर आज उसकी 5 लाख कीमत है तो उस हिसाब से देनी चाहिए, ना कि कोई पिछले जब उन्होंने बनाया था। कई बार होता है कि मैं देखता हूं कि वो देते हैं जब बनी थी महाराज इतने इतने की थी, वो नहीं होना चाहिए। जो आज रेट है उसकी, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या करती है गवर्नमेंट। पीछे भी जब पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोगों का बाढ़ आई तो उनको किसी को 8 रुपए मिले, किसी को 10 रुपए मिले, किसी 20 रुपए। शर्म आ रही थी किसी को कहते हुए यार ये गवर्नमेंट दे रही है। जो आज की हालात हैं उसके मुताबिक उनको पैसा मिलना चाहिए और कम से कम एक ही घर वालों को 50-50 लाख रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि 50 लाख भी कुछ नहीं है मकान बनाने में। तो 50 लाख उन्हें जो लोग चलेंगे उनको तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो उनके घर वाले रहेंगे उनको थोड़ा लगे कि सरकार हमारी है, हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार हमारे साथ है, ताकि उनको लगे कि हमारे साथ सब खड़े हैं। उमर साहब ने उसी टाइम ऑर्डर किया, मैं साथ था, मुझे पता है। उन्होंने तो यही कहा कि भाई इनको कंपनसेशन। आपने देखा जो बंद चलाया उसको 10 लाख रुपया दिया उसी टाइम, और अभी तक सेंटर से कुछ नहीं आया। अभी तो यूटी में है। अगर हमारे पास स्टेट होती तो आज हम लोगों को जो चले गए उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो रह गए हैं उनको कोई कमी नहीं आने देते। फिर भी उमर साहब ने पूरी कोशिश की। आपने देखा बंकर के अंदर तक गए देखने के लिए कि कहाँ ये फैसिलिटी क्या। सतीश शर्मा जी आपने देखा कि बॉर्डर पे थे, आपने वो रहे ही बॉर्डर पे हैं। आपने जवेद राणा जी देखा जहां मेंढर में जहां ज्यादा गोले पड़े हैं, जहां जहां गोले पड़े हैं हमारे मंत्री वहां रहे हैं। डिप्टी सीएम आपने देखा वो हमारे भाई वो भी उधर रहे हैं। अभी तक कुछ बीजेपी के ने तो कुछ दिया नहीं, ना बीजेपी के मंत्रियों ने कुछ दिया, ना एमएलए ने दिया, ना ही जो इनके वर्कर हैं उन्होंने कुछ दिया। केंद्र सरकार से तो कुछ आया नहीं अभी तक, बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं आया, ना उन्होंने कुछ दिया ना कुछ कल राजनाथ सिंह आए थे, आपने कहा मुझे बताओ क्या बोल के क्या दे के बोला उन्होंने गवर्नमेंट भाई आप जितना मर्जी पैसा ले लो भाई, हम आप दो इनको सब कुछ। लेकिन आगे पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं, आपको पता है। तो लेकिन इन्होंने तो कुछ बोला नहीं। और मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट से कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर से जल्द फंड्स रिलीज करने चाहिए और जे&के गवर्नमेंट के हवाले करने चाहिए, ताकि वो लोगों को कंपनसेशन मिले और लोगों को फायदा हो। लोगों को ये ना लगे कि हमारे साथ कोई नहीं है, सरकार हमारे साथ है। और जो हम जहाँ के जो मंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, जो गवर्नर है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे साथ हैं। हम सब एक हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की सरकार या स्टेट की सरकार हमारे साथ खड़ी है। और जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, जहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए, उनको अपना समझे, दिल में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है सिख है ईसाई, उनको अपने दिल में रखें और उनको उनसे प्यार से रहें। और उनको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कोई नहीं है, उनको लगे कि जैसे हमारे ऊपर जो साया है वो प्राइम मिनिस्टर का साया है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनका साया, ऐसा लगना चाहिए। जम्मू के लोगों के साथ प्यार करना चाहिए, ना कि जमीनों के साथ, और ना ही जम्मू कश्मीर के काम के साथ प्यार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनके साथ प्यार करना चाहिए।